अच्छा जी, अब हमने जो है वो एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स का जो बेसिक देखा, उसके बाद हम जो है वो कुछ की अकाउंट्स पर वर्किंग करते हैं सेम एग्जांपल के लिए। तो हमारे पास लेट से ये पहली जो एग्जांपल थी एक्सपेंस वाली, इसको लेकर चलते हैं। हम ये देखते हैं कि साल 2015 में हमने अकाउंटिंग किस तरह से की होगी। देखिए, साल 2015 की अकाउंटिंग तो बड़ी सिंपल है। और वो सिंपल सी अकाउंटिंग ये है कि आपके पास जो फैक्ट्री का रेंट था वो 1200 रुपये था, और जो पेमेंट हुई वो भी 1200 रुपये की ही हुई। तो आपने एंट्री पास करी होगी, फैक्ट्री एक्सपेंस का अकाउंट जो है उसको डेबिट किया होगा 1200 से, और आपने बैंक अकाउंट जो है ना उसको क्रेडिट किया होगा 1200 रुपये से। अच्छा, हम साथ में टी अकाउंट भी बनाते रहते हैं, और उससे हमें जो है वो काफ़ी आसानी हो जाएगी, चीज़ें साथ साथ ही लेकर चलेंगे। तो 2015 का हम जो है वो टी अकाउंट भी बनाते हैं। रफ सा टी अकाउंट बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं बना रहा, अच्छा नहीं बना रहा, बस ऐसे ही काम चलाऊ टी अकाउंट बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है आप जब सवाल करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा बेहतर टी अकाउंट बनाएंगे। ये हमारे पास लिख देते हैं हम फैक्ट्री एक्सपेंस। तो 2015 में फैक्ट्री का एक्सपेंस, फैक्ट्री सॉरी रेंट 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 करते हैं ना, फैक्ट्री रेंट। और यहाँ पर भी फैक्ट्री रेंट और एक्सपेंस वाले केस की बात हो रही है, इनकम वाले केस की बात नहीं हो रही अभी। तो फैक्ट्री रेंट एक एक्सपेंस है, उसका अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट जो है वो क्रेडिट। इसका मतलब ये जो फैक्ट्री रेंट वाला अकाउंट है इसको मुझे डेबिट करना है, और बैंक का अकाउंट जो है वो उसको मुझे क्रेडिट करना है। लिहाजा यहाँ पर मैं जो है वो अपने पास लिख दूंगा, बैंक से पेमेंट हुई है और कितना है, 1200 रुपये। अच्छा, साल के आखिर में क्या होता है कि जितना भी रेंट का एक्सपेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। तो साल के एंड में एक और एंट्री पास होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1200 रुपये से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो फाइनल अकाउंट्स में आप पढ़ोगे, आखिरी अकाउंट होता है जहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है, तो उसको मैं डेबिट कर दूंगा। और फैक्ट्री रेंट का जो अकाउंट है उसको मैं क्रेडिट कर कर क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर एक और एंट्री पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट PNL लिख देता हूँ, और मैं साथ में लिख देता हूँ 1200 रुपये। और पहले साल का ना कोई ब्रॉड डाउन है ना कोई कैरी डाउन है, क्योंकि डेबिट साइड भी 1200 रुपये है, क्रेडिट साइड भी 1200 रुपये है, और दोनों साइड आपस में बैलेंस हो रही है। फिर आ जाता है साल 2016। साल 2016 का टी अकाउंट बनाते हैं। साल 2016 में क्या हुआ, रेंट का एक्सपेंस था 1200 रुपये, लेकिन पेमेंट हुई सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये की। और 200 रुपये जो है वो मुझे बाद में अब पे करना पड़ेंगे। इस साल के मैंने 200 रुपये कम पे किए हैं, तो 200 रुपये आ गई लाइबिलिटी। तो एंट्री जो है ना वो बैलेंस की पास नहीं होती है, खुद आता है, ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है। एंट्री इन चीज़ों की पास होती है। क्या एंट्री पास होगी, पहले तो देखिए आपने 1000 रुपये की पेमेंट करी, तो आपने एंट्री पास कर दी, फैक्ट्री रेंट डेबिट 1000 रुपये, पे हुए 1000 रुपये। पे कहाँ से होंगे, बैंक से। बैंक का अकाउंट बना नहीं रहे, लेकिन डबल एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 1000 रुपये। ये फैक्ट्री रेंट का अकाउंट चल रहा है, फैक्ट्री रेंट का अकाउंट डेबिट हो रहा है 1000 रुपये, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1000 रुपये। यहाँ पर आपने 2016 में यहाँ पे लिख दिया 1000 रुपये। ठीक है। PNL में एज पर एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट 1200 रुपये ही चार्ज होंगे, चाहे आपने 1000 रुपये पे किए हों। लेकिन अगर आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर 1200 था, तो PNL में जो है वो 1200 रुपये की ही चार्जिंग होगी। लिहाजा जो PNL वाली एंट्री पास होगी वो 1000 रुपये से पास नहीं होगी। PNL वाली एंट्री जो होगी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस फॉर द ईयर जाता है, और अगर साल का एक्सपेंस 1200 था तो तुमने 1000 पे किया, फिर भी PNL में तुम 1200 ही लेकर जाओगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा 1200 से, और फैक्ट्री रेंट का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा 1200 से। अब अगर फैक्ट्री रेंट के अकाउंट की बात करेंगे तो यहाँ पर PNL आ रहा होगा 1200 रुपये। अब मसला ये है कि खर्चा है 1200 रुपये, पे हुआ है 1000 रुपये। तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली इस अकाउंट को देखोगे कि इस अकाउंट में एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, 1200 में से आपने 1000 पे कर दिए और 200 रुपये बाकी रह गए। या इसको अगर बैलेंस करें, हम किस तरह से टी अकाउंट को बैलेंस करते हैं, हायर टोटल यहाँ पे लिखा, हायर टोटल मेरा 1200 बन रहा है, हायर टोटल 1200 बन रहा है, लिहाजा दोनों साइड्स पर 1200 होगा। 1200 में से यानी कि हायर टोटल में से लोअर टोटल को माइनस किया, लोअर टोटल 1000 रुपये है, तो मेरे पास 200 बच जाता है। और 200 का यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है, और यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है, तो यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहा होगा सेम 200 रुपये का। ठीक है। और ये मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है मेरी, लाइबिलिटी का बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पर आता है। 1200 रुपये का खर्चा था, 1000 पे किया, 200 रुपये बाकी रह गया, तो बैलेंस कैरी डाउन 200 रुपये आया, और बैलेंस ब्रॉड डाउन भी 200 रुपये आया। अब आ जाते हैं उससे अगले साल पर, यानी कि 2017। 2017 में क्या हुआ, 2017 का अपना खर्चा 1200 था, पिछला बाकी 200 रुपये था, आपने पे किए 1400 रुपये।
तो 2017 की अगर हम एंट्री पास करेंगे तो 2017 में अगेन फैक्ट्री रेंट पे कितना हो रहा है, पे हम कर रहे हैं 1400 रुपये, फैक्ट्री रेंट का अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट से पे होगा बैंक अकाउंट 1400 रुपये क्रेडिट। इस हिसाब से ये जो डबल एंट्री होगी इसमें मेरे पास यहाँ पर बैंक आ जाएगा और 1400 रुपये आ जाएगा। अब PNL में वही अमाउंट जाएगा, चाहे आपने 1400 पे किया चाहे आपने 1000 रुपये पे किया। अगर 1200 रुपये एक्सपेंस फॉर द ईयर है तो PNL डेबिट 1200 रुपये और फैक्ट्री रेंट का अकाउंट 1200 से ही क्रेडिट होगा। लिहाजा यहाँ पर PNL आएगा, यहाँ पे PNL आएगा 1200 रुपये। और अगर अब आप इस टी अकाउंट को देखते हो तो 2017 में ये वापस से जो है वो बैलेंस हो जाता है। आपने 1400 रुपये पे किए, उसमें से 200 रुपये पिछली लाइबिलिटीज के थे और 1200 रुपये इस साल के थे। तो बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन कुछ भी नहीं आएगा, और 1400 रुपये दोनों साइड से है वो आप देख रहे हैं कि 1400 रुपये पर दोनों साइड्स बैलेंस हो रही हैं। फिर आ जाता है साल 2018। 2018 में क्या हुआ है, 2018 का खर्चा 1200 था, पे किया 1500 रुपये, यानी कि आपने इस बार 300 रुपये ज़्यादा पे किए। तो पहले पेमेंट की एंट्री, फैक्ट्री रेंट डेबिट 1500 रुपये, और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 1500 रुपये। आपने पेमेंट करी है 1500 रुपये की, ठीक है। अच्छा, कोई ब्रॉड डाउन कैरी डाउन तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे बैंक और आप लिख दोगे 1500 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा जो चार्ज होगा एक्सपेंस वो 1200 ही होगा, चाहे आपने जितनी भी पेमेंट करी हो। तो PNL डेबिट और फैक्ट्री रेंट क्रेडिट वो 1200 रुपये से ही एंट्री पास होगी। आपका जो फैक्ट्री रेंट का अकाउंट है उसमें यहाँ पर PNL में जाएंगे 1200। तो अब अगर आपने 1500 पे कर दिए थे लेकिन PNL में जा रहे हैं 1200 रुपये, लिहाजा 300 रुपये ज़्यादा आपने पे किए थे जो अगले साल के पे कर दिए होंगे। तो आप दोनों साइड्स को अगर बैलेंस करने जाते हो तो 1500 रुपये यानी कि हायर टोटल दोनों साइड पे लिखेंगे। ये अकाउंटिंग का रूल होता है, उसमें से लोअर टोटल को अगर माइनस करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन आपका यहाँ पर आएगा। इस बार बैलेंस CD आपका कितना आ रहा है, 1500 माइनस 1200 यानी कि 300 रुपये। और अगर CD यहाँ है तो बैलेंस BD या ब्रॉड डाउन यहाँ पर होगा 300 रुपये। और ये 300 रुपये ये सजेस्ट कर रहा है, या डेबिट साइड पर आना ये सजेस्ट कर रहा है कि ये एक एसेट है। 2019 में क्या हुआ, 2019 में अगेन किराया 1200 रुपये था, 300 आप पहले ही पे कर चुके थे, तो आप सिर्फ और सिर्फ 900 रुपये पे कर रहे हो। तो 2019 की अगर एंट्रीज पास करेंगे तो फैक्ट्री रेंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट ये वाली एंट्री तो पास हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 900 रुपये से, यानी कि यहाँ पर आएगा वापस से बैंक और 900 रुपये। हालांकि एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना था, एक्सपेंस फॉर द ईयर था या PNL में जो जाएगा वो 1200 रुपये ही जाएगा। तो आप देखिए इवेंचुअली क्या हो रहा है, इवेंचुअली आपके पास जो है वो हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से पूरा ये टी अकाउंट हमने बनाया, और PNL में हमेशा वही अमाउंट जाएगा, PNL में वही अमाउंट जाएगा, PNL में वही अमाउंट जाएगा, उतना ही जाएगा उतना ही जाएगा। बैंक की पेमेंट अलग हो सकती है और उसकी वजह से CD BD आ सकता है, एसेट या लाइबिलिटी आ सकती है। अच्छा, अब एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब हम एसेट के अकाउंट की बात करते हैं ना, देखिए पहले साल में तो बैंक और PNL आ रहा है, दूसरे साल में CD BD आ रहा है लाइबिलिटी का, तीसरे साल में CD BD, तीसरे चौथे साल में आ रहा है एसेट का। तो मैं एक पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस का टी अकाउंट होगा, अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस का टी अकाउंट होगा, अगर आपके सवाल में किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस का टी अकाउंट होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर आपके पास कोई एक्सपेंस का टी अकाउंट होगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर मैं ज़रा लिखता हूँ, यहाँ पर मैं ज़रा लिख देता हूँ एक्सपेंस, ठीक है। आपके पास जो है ना, आपके पास ब्रॉड डाउन यहाँ पर आ सकता है, हाँ आ सकता है। किस केस में, किस केस में, एसेट के केस में, एसेट के केस में, एसेट के केस में। देखिए 300 रुपये जब आया था तो वो एसेट था। अच्छा, आपके पास ब्रॉड डाउन इस साइड पर आ सकता है, हाँ इस साइड पर भी आ सकता है। किस केस में, लाइबिलिटी के केस में। किस केस में, लाइबिलिटी के केस में। देखिए ऊपर यहाँ पर 200 रुपये लाइबिलिटी थी तो ब्रॉड डाउन यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। आपके पास PNL या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर हो रही होगी वो हमेशा इधर ही आएगी, बिकॉज PNL अकाउंट डेबिट होना। अच्छा, आखिर में मैं एंट्री पास करना भूल गया ना, यहाँ पे भी PNL 1200 से डेबिट और फैक्ट्री रेंट का अकाउंट 1200 से क्रेडिट। आपका PNL हमेशा डेबिट होगा और फैक्ट्री रेंट का अकाउंट क्रेडिट होगा, और वो यहीं पर PNL आएगा। अच्छा, जो बैंक से पेमेंट होगी तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, फैक्ट्री रेंट का अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक या कोई भी पेमेंट होगी वो यहीं आएगी। अच्छा, ब्रॉड डाउन यहाँ पर तब आएगा जब एसेट हो, तो उससे पिछले साल क्या आया हुआ होगा, उससे पिछले साल उसका कैरी डाउन आया हुआ होगा, और एसेट का कैरी डाउन इस साइड पर आएगा हमेशा। तो अकाउंट में कभी भी अगर एसेट होगा यहाँ पर कैरी डाउन आ रहा होगा, और इसी तरह से अकाउंट में कभी भी लायबिलिटी होगी तो यहाँ पर आपका कैरी डाउन आ रहा होगा।
इस तरह का आपका एक्सपेंस के अकाउंट का एक बेसिक आप कह लो कि स्ट्रक्चर बनेगा, जो आप याद रख सकते हो, क्योंकि आपके सवालों में एक ही साथ ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रिवर्स वर्किंग हो सकती हैं। तो यहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट ज़रूर बना लीजिएगा। इसी तरह से अगर हम अब इनकम की बात करते हैं, तो इनकम के अकाउंट्स की भी एंट्रीज पास कर लेते हैं और 2015 से स्टार्ट करते हैं। 2015 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो इस केस में हमारे पास इनकम है और जितनी थी पहले साल उतनी ही रिसीव हुई। तो इस केस में हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, बिकॉज हमें 1200 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है जी। अब हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि 1200 रुपये हमें मिल रहे हैं। फैक्ट्री रेंट इनकम का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा 1200 रुपये से। दूसरी एंट्री पास होगी आपकी फैक्ट्री रेंट इनकम का अकाउंट डेबिट 1200 रुपये से, और PNL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्रेडिट 1200 से। PNL की क्रेडिट होने का मतलब ये है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई इनकम कमाई, 1200 रुपये आपको मिले भी और आपने कमाया भी 1200 रुपये, जो जगह रेंट पर दी थी वो 1200 में दी थी। अब मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर इस केस में मेरा जो फैक्ट्री रेंट का अकाउंट होगा वो किस तरह का नजर आएगा, उसको भी बना लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारा फैक्ट्री रेंट का अकाउंट हो गया। पहली बारी में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री रेंट क्रेडिट। बैंक में पैसा जा रहा है और यहाँ पर आप देखोगे बैंक 1200, सारी चीज़ें रिवर्स गियर में चलेंगी और ये सारा PNL में चला जाएगा 1200, क्योंकि फैक्ट्री रेंट का अकाउंट डेबिट और PNL क्रेडिट हो रहा है। पहले साल आपका जो है वो 1200 और 1200 और कोई ब्रॉड डाउन कैरी डाउन नहीं होगा। दूसरे साल क्या हो रहा था कि 2016 का रेंट था 1200, रिसीव है 1000। तो हम पहले एंट्री पास कर लेते हैं जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ। जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा, रिसीव हुआ 1000 रुपये। और फैक्ट्री रेंट इनकम का अकाउंट क्रेडिट होगा, वो भी होगा 1000 रुपये। PNL ये नहीं देखता, PNL एज पर एक्रूअल्स बेसिस ये नहीं देखता क्या आपने पैसा रिसीव कितना किया, वो बोलता है कि बात कितने में हुई थी, 1200 रुपये में, तो वो तुम्हारी इनकम है। 1000 रिसीव हो गए, बाकी 200 बाद में रिसीव हो जाएंगे। तो PNL के लिए क्या करोगे, फैक्ट्री रेंट डेबिट 1200 और PNL क्रेडिट 1200, ये हमेशा 1200 से ही क्रेडिट होगा। अब अगर इनको यहाँ पर पास करते हैं, अगर इनको यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, तो बैंक अकाउंट 1000 रुपये और यहाँ पर आ रहा होगा PNL कितने पे, 1200 पे। तो कहानी ये होगी कि कमाया 1200 रुपये या इनकम थी 1200 रुपये की, उसमें से 1000 मिल गए, 1000 मिल गए, बाकी 200 रुपये बाद में मिल जाएंगे। अच्छा, अगर मैं इसको बैलेंस ऑफ करूं तो ये 1200, फिर यहाँ पर भी 1200 आना चाहिए, हायर टोटल दोनों साइड पर आता है। हायर टोटल में से लोअर टोटल को मैं माइनस कर देता हूँ तो 1000 रुपये बच जाते हैं, ये मेरा बैलेंस कैरी डाउन होगा। यहाँ पर जो बैलेंस कैरी डाउन हो 200, वो यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा 200 रुपये। और देखिए हमने ये पढ़ा था कि ये मेरा करंट एसेट होगा। करंट एसेट क्यों होगा, इसलिए क्योंकि 1200 रुपये में से 1000 मिल गए, 200 रुपये बाद में मिलेंगे, जैसा क्रेडिट सेल्स में होता है ऐसा यहाँ पर हो रहा है। 2017 पर आते हैं, 2017 की एंट्रीज पास करते हैं। 2017 में अगेन आपको बैंक में कितने पैसे मिल रहे हैं, 2017 में 1400 रुपये, 200 पिछले और 1200 रुपये 2017 वाले साल के। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा इस बार 1400 रुपये से, और फैक्ट्री रेंट का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1400 रुपये से। और PNL में कितना जाएगा, PNL वाला बोलता है भाई मैं तो उतनी ही इनकम रिकॉर्ड करूंगा जितने में बात तय हुई है, तो फैक्ट्री इनकम डेबिट भी 1200 और PNL क्रेडिट भी 1200। अब यहाँ पर क्या होगा, बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है, बैंक में आपको कितने रिसीव है, 1400 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री रेंट इनकम का अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, फैक्ट्री रेंट इनकम का अकाउंट डेबिट और PNL क्रेडिट कितने से होगा, 1200 रुपये से। रीजन, भाई 1400 मिले, 1400 में से 200 तो पिछले साल के और 1200 इस साल के। अगेन ये अकाउंट आपका अगर आप देखें तो 1400 रुपये पे दोनों साइड जो है, 1400 रुपये पे दोनों साइड जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए 2018 वाले साल पर आते हैं। 2018 वाले साल में क्या था, 2018 वाले साल में 1200 की इनकम थी, 1500 मिले। इसका मतलब सामने वाली पार्टी ने मुझे 300 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। और इनकम के केस में अगर एक्स्ट्रा पैसे मिल गए तो वो मेरी करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी इस रीज़न की वजह से कि पैसे पहले मिल गए हैं, सर्विस बाद में देनी है। इसको हम अनअर्न इनकम भी कहते हैं। तो 300 रुपये की अनअर्न इनकम वो कैसे आएगी, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लें 1500 से, 1500 मिले हैं ना बैंक में, हाँ 1500 मिले, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री रेंट इनकम, रेंटल इनकम क्रेडिट। PNL में इनकम कितनी बुक होगी, PNL वाला बोलता है ज्यादा मिल जाए, फिर भी इनकम आपकी 1200 रुपये ही है, बाकी 300 रुपये अगले साल के मिले।
यहाँ पर एंट्री पास करूंगा तो बैंक अकाउंट यहाँ पर आएगा 1500 रुपये। 1500 रुपये में से 1500 रुपये में से 300 PNL में चला जाएगा 1200 रुपये। और अगर मैं कैरी डाउन निकालूंगा, दोनों साइड्स का हायर टोटल जो है वो 1500 है दोनों साइड्स में। अगर मैं कैरी डाउन निकालूंगा तो 1500 माइनस 1200, 300 रुपये का इस साइड पर बैलेंस बैलेंस कैरी डाउन आ रहा होगा, और यहाँ पर वो बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा 300 रुपये का। इस केस में पैसे का ज़्यादा मिलना मेरी लायबिलिटी डिनोट कर रहा है, क्योंकि रेंटल इनकम थी और मुझे पैसे ज़्यादा मिल गए, जिसकी सर्विस मुझे अगले साल या बाद में 2019 में देनी पड़ेगी। ना 2019 में क्या होगा? 2019 के साल में हो ये रहा है कि वही 1200 रुपये इनकम, तो 1200 रुपये होगी। रिसीव कितना हुआ? सिर्फ 900 रुपये। तो आपकी एंट्री पास होगी। अब अपना बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 900 रुपये से। फैक्ट्री रेंटल इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा 900 से। लेकिन PNL अगेन रिकॉर्ड कितने से होगा? PNL अगेन रिकॉर्ड होगा 1200 रुपये से ही। ये प्यारे बच्चों याद रखना, PNL में कोई चेंज नहीं आता। PNL ये नहीं देखता पैसे रिसीव कितने हैं। तो यहाँ पर आपका बैंक आ रहा होगा, बैंक आपका 900 पर आ रहा होगा, और आपके PNL में जो है आपका PNL में जो है वो आपके 1200 रुपये ही जा रहे होंगे। PNL में आपके जो पैसे जा रहे हैं ना, वो 1200 रुपये ही जा रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो इस तरह से आपके पास देखें, आपके पास अगेन दोनों साइड्स बैलेंस हो गई 1200 पर। कोई ब्रॉड डाउन कैरी डाउन इवेंचुअली नहीं है, कोई कैरी डाउन ब्रॉड डाउन इवेंचुअली नहीं आ रहा। ठीक है जी। और कोई ब्रॉड डाउन कैरी डाउन इवेंचुअली नहीं आ रहा। अब हम इसका एक बेसिक फॉर्मेट देख लेते हैं। अगर हम इसका बेसिक फॉर्मेट देखेंगे कि इनकम के केस में हमारे पास एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स के अकाउंट कैसे बनेंगे, इनकम के केस में एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स के अकाउंट कैसे बनेंगे, ये बात हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इनकम के केस में PNL हमेशा इधर आ रहा है, बैंक में पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो फैक्ट्री रेंट का अकाउंट क्रेडिट होगा। अच्छा, पहली बार क्या हुआ था कि 1200 रुपये की इनकम थी, 1000 मिला था, 200 नहीं मिला था। इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में अगर मैं इनकम थी ना, रेंटल इनकम 1200 रुपये मेरी इनकम बनती है, 1000 मिले, 200 नहीं मिले। जो 200 रुपये नहीं मिले वो मेरा एसेट थे। ठीक है ना। तो फैक्ट्री रेंटल इनकम के केस में हमारे पास PNL इधर आ रहा है, बैंक अकाउंट इधर आ रहा है, और हमारे पास अगेन अगर बैलेंस ब्रॉड डाउन एसेट का होगा तो यहाँ आएगा, ब्रॉड डाउन होगा एसेट होगा, यहाँ आएगा। जाहिर है एसेट का तो ब्रॉड डाउन इधर ही आता है, लेकिन ये आएगा तब जब जो अमाउंट आपको रिसीव करनी थी उससे कम अमाउंट रिसीव हुई हो, तो एसेट बनेगा, और एसेट का कैरी डाउन इधर आएगा। ठीक है। इसी तरह से लाइबिलिटी का ब्रॉड डाउन इधर आएगा। लाइबिलिटी का यहाँ पर मतलब क्या होगा? लाइबिलिटी का मतलब ये होगा कि कोई आपको ज़्यादा के पैसे दे दे या अनअर्न इनकम दे दे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हो रहा था कि इस साल में मुझे 1500 रुपये मिले थे, 1500 रुपये मिले थे, 1500 रुपये मिले थे, जिसमें से 1200 तो इसी साल के थे, लेकिन 300 रुपये इससे अगले साल के थे। ठीक है जी। और यहाँ पर आपके पास अगर कोई लाइबिलिटी होगी तो उसका कैरी डाउन आ रहा होगा। अब मैं ये चाहूँगा कि आप ये दोनों जो एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स के बेसिक लेक्चर है वो बड़े अच्छे से देखें, स्लो स्लो देखें, 5 मिनट पॉज करें फिर कॉपी करें, फिर 5 मिनट पॉज करें कॉपी करें। और ये एक्सेल की फाइल जो है, इसमें जो बातें लिखी हुई वो आपके रजिस्टर पे नीट एंड क्लीन अगर कॉपी होंगी, अगर आपने वीडियोस को 2 बार देखा होगा, 3 बार देखा होगा और समझा होगा, तो आप सारे सवाल ट्राई कर सकोगे। MCQs प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने सेपरेट लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।